सरकार को चाहिए उन फैक्ट्रियों को ही बंद करवा दे। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो काश्तकार खरीदेगा कहाँ से? तो आधी पैदावार नहीं होगी। आबादी कितनी बढ़ गई, अब क्यों नहीं देते अनाज देते? 5 किलो से क्या फायदा हो रहा है? वो तो वही जहर का अनाज आ रहा है। वो भी गाँव में जाकर ना तो कोई मिट्टी की जांच करता है। हमने उसमें गुहार लगाई है, ये ओवरफ्लो है, इसको थोड़ा ऊंचा करवा दो। पानी के लिए तो मांग रहे हैं पैसा, खाने के लिए तो नहीं मांग रही है, खुद ही लगा दी उसको। तो बंद करवा दियो खाद को, जमा दी मिट जाए। कोई कौन सा किसान है? तो किसान तो बादशाह मर रहे हैं, बापड़ा पढ़ाते हैं अपने आप ही ठोकते। 5-10 आदमियों ने मरने का भी खतरा है उस टंकी में। जो किसी के एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचाया। भजन लाल जी का मंत्री छापा दे रहे हैं हाथ पर, और फिर दूसरा दिन कुछ हो रही नहीं है। बस प्राकृतिक खेती नुस्खा दो। एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, किसानों की चीजें किसानों को बेच रहे हैं। प्रकृति के साथ जैसे प्रकृति बदलती है, इंसान को भी बदलना चाहिए। और ज्यादा उपजाऊ के लिए यूरिया डाल रहे थे, यूरिया पूरा बीमारी करे। सरकार को भी चाहिए, किसान का हित चाहती है सरकार, तो पानी और बिजली की व्यवस्था दे। 3 साल तक प्रोडक्शन कम हुआ, इसके बाद लेवल आ गया। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। वापस क्लेम देते नहीं है किसानों को, और किसानों को पॉलिसी के पैसे वसूल लेते हैं। भाई हमारे को तो ये 3-4 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम तो बढ़िया लगा, मोगरा खाना वाना खा लिया, सब खरीदा दे। किसान तो सरकार करो पहले सरकार चलाएगी तो किसान तो खरीदेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू डाका। अभी हम मौजूद है जयपुर एसएमएस स्टेडियम, जहां आज सरकार के द्वारा प्राकृतिक कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ऑर्गेनिक खेती की जाए, जो उर्वरक है उनका कम यूज किया जाए, यूरिया है उसका कम से कम यूज किया जाए। किसान यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, राजस्थान के लगभग हर कोने से किसान आए हुए हैं। उनसे खुद से जानेंगे उनको पहले से पता था या नहीं पता। सबसे पहले तो यही कि आज सरकार को बताना पड़ रहा है कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, क्या किसानों को नहीं पता थी पहले? प्राकृतिक खेती क्या होगी, जाने यूरिया डालता है 50-50 साल होगी, अब खेती थोड़ी हो सके तो यूरिया का ना होगी, उस जमीन में नहीं हो पाएगी उसमें, तो आधी पैदावार नहीं होगी, यूरिया नहीं मिलेगा। भजनलाल जी कह रहे हैं कि एक बार खेती करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 क्विंटल का नुकसान होगा, लेकिन दूसरी बार उससे कम होगा, फिर उस मतलब वो ऑर्गेनिक पर आ जाएगी। खेती होगी तो जनता मर जाएगी, इतना होगी तो जनता मर जाएगी, अनाज ही कौन मिलना। मतलब यूरिया के बिना, खाद के बिना नहीं हो पाएगी। ये यूरिया और जो यूरिया DAP जो बिक रहा है, सरकार को चाहिए उन फैक्ट्रियों को ही बंद करवा दे। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो काश्तकार खरीदेगा कहाँ से? सही बात। भाई ये कहते हैं कि ये प्लास्टिक का उपयोग मत करो, प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है उनको बंद करवा दो, फिर क्यों खरीदेगी जनता? कहाँ से आएगा? इसी हिसाब से खाद बंद करो। ये पेस्टिसाइड जो कीटनाशक बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं? जमींदार तो फिर लेगा इनको। आबादी कितनी बढ़ गई, अब जमींदार का कोई है तो नहीं, दो रही कोई नहीं है। ये नरेगा चला रखा है लोगों ने। नरेगा को कार्तिक में और बैसाख में जमींदार की काश्त को लावनी करके लिए भेजो, जिससे उसका फायदा हो। गोबर की खाद खरीद के किसान को दो, क्यों नहीं देते? अनाज देते 5 किलो से क्या फायदा हो रहा है? वो तो वही जहर का अनाज आ रहा है। वो भी अब ये जो सम्मेलन बुलाया है, किसी भी काश्तकार का इन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिया, उनके सुझाव नहीं लिए गए किस तरह से करें, किस तरह, और आपको किस तरह नुकसान होगा, क्या होगा, किस तरह सकता है। किसी को नहीं पूछा गया, ये अपनी अपनी अलापते हैं। एक भी ग्राम सेवक जो एग्रीकल्चर के हैं, गाँव में जाकर ना तो कोई मिट्टी की जाँच करता है, ना किसी काश्तकार को बताता है कि इस पर क्या नुकसान है, क्या सब्सिडी मिल रही है। कोई धनी-दोरी नहीं है सरकार का। यहाँ भाषण देते हैं और लोगों को बुला लेते हैं और कागजों में अपना सब कुछ करते हैं। हमने एक बांध बनाया, प्राकृतिक पानी रोका है हमने, बरसात के पानी को रोक करके 30 लाख रुपए में बांध बनाया थानागाजी के अंदर। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट JN को लेकर पूछा, भाई इसमें कितना खर्च आएगा? भाई 1 करोड़ रुपया, और उनको 30 लाख रुपए में बनाती है। और वहाँ 10 ट्यूबवेल खोद दिए सरकार ने पानी की सप्लाई के लिए, और एक ही पैसा देने के लिए तैयार नहीं है लोग। क्यों नहीं? हमने उसमें गुहार लगाई है, ये ओवरफ्लो है, इसको थोड़ा ऊंचा करवा दो। 10-5 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। अब पानी अगर हम बंद कर दें, क्यों दोबारा रोको पानी है ना? सरकार का पैसा नहीं लगा उसमें। अगर उसको कल बंद कर दें हम 10 ट्यूबवेलों को, तो फिर हाहाकार मचेगा पानी के लिए थानागाजी में। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते कि पानी तो सबके लिए चाहिए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। गांव वाले वो कर रहे हैं तो उनको कुछ हेल्प करो। पानी के लिए तो मांग रहे हैं पैसा, खाने के लिए तो नहीं मांग रही है, खुद ही लगा दी उस पर। जब सारा काम आपने खुद ने कर दिया तो अब किया है खुद ने, न किसी NGO ने दिया, न किसी सरकार ने दिया 1 रुपया भी। तो काश्तकारों से कम पूछना तो चाहिए यहाँ। यानी कोई भी काम हो, जैसे सरकार जब सुझाव क्या है आपके, कैसे सुधर सकती है खेती, किसी को नहीं पूछा। अब देखो जनता अगर बढ़ रही है, अब हमारा खर्च होता है 10 रुपए,
काश्तकार का, और इनकम होती है 5 रुपए की, तो 5 रुपए नुकसान होगा ना। तो हम तो फिर यूरिया डालेंगे उसमें या फिर दवाई देगा, तो उत्पादन बढ़ाने की क्या करेंगे, फिर काश्तकार मरेगा थोड़ी, ये बात है। और भी हमसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप भी इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं कि आपके पहले पूर्वज भी जब खेती करते थे तो नॉर्मल खेती हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे खेती कम होने लगी और धीरे धीरे यूरिया खाद डालने लगे। खाद जब आ रहे हैं मार्केट में तब खरीद रहे हो, अगर वो बंद हो जाएंगे तो आप भी नहीं खरीदोगे। बंद करो उन्होंने, दवाई बंद करवा दो, खाते बंद करवा दो, फिर खड़ा होगो बंद कराओ। ये तो आपका भाषण दीजिए भजन लाल जी, और तो गया दे कथनी और करनी में अंतर है। एंड पूछिए किसी किसान को क्या करना है, क्या न, कैसे आए और कैसे न आए हो, तो बंद करवा दो खाद कूदना, रमादी मिट जाए। बरसाती ये पन्नी मुँह मन ले जाओ, सब्जी उब्जी मन ले जाओ, बंद करवा दो। सही बात है, कितने सालों से बोल रहे हैं कि प्लास्टिक यूज मत करो, कोई कौन सुने साहब, ये चल जाएगी दूसरी आ जाएगी, वही मैं भाई आऊंगा, यानी एक पार्टी जाती है दूसरी पार्टी आ जाती है। हाँ बस, कोई कौन सुने किसान की, तो किसान तो बादशाह मर रहे बापड़ा। अभी कौन सी खेती कर रखी है आपने? अभी तो कुछ बोया ही नहीं है इसमें, अभी जैसे सब्जियां वगैरह नहीं उगा रखी? नहीं, अभी सब्जी तो है, थोड़ी बहुत तो है, सब्जी पानी क्योंकि भी ऐसे बता रहे हैं कि भाव इतने। हाँ, भाव ऐसे ही है। ये मेन बात तो यही है ना, समस्या इसको बंद कर दो आप, इसको यूरिया को आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि प्राकृतिक करो, जब खाद बंद हो जाएगी तो हाँ, तो फिर लेंगे कहाँ से हम? सही बात है। हाँ, करवा दे देसी खाद अपना आप ही करेंगे लोग बाग, वो जहर बंद हो जाएगा। अभी ये अपना आप ही बनाते हैं, अपना आप ही ठोकते हैं, खुद ही बता रहे हैं, इनका कोई रूल नहीं है। आप कहाँ से? थानागाजी से हुआ? जो आज प्राकृतिक खेती की जो कार्यशाला है ना, इसमें किसानों की सहभागिता होनी चाहिए थी। 10-5 किसानों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था, वहाँ वो अपना शेयर करते ना तो और भी बेहतर होता। वैसे मैं प्राकृतिक खेती के पक्ष में हूँ, उससे थोड़ा जो ये दूषित हो गए ना बहुत ज्यादा। अपन खुद भी वो सब्जियां खाते हैं, अपने को पता है कि नुकसान क्या हो रहा है। तो इसमें जो भी कार्यशाला हो जिला स्तर पर, उस कार्यशाला में किसानों की सहभागिता एक नियत की जाए, परसेंटेज नियत की जाए। और गांव में जो योजना है ना, जैसे कोई पानी की टंकी है ना, वो अधूरी पड़ी है, इस तरफ को ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारी योजना है जैसा हमारे लाल जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पैसे दे रहे हैं और यहाँ से ये दे रहे हैं, लेकिन बड़ी नहीं रही, अधूरी पड़ी है। कहीं 5-10 आदमियों ने मरने का भी खतरा है उस टंकी में। जो 3 संस्थाने में जो आधा उदारे बनाने का वो उसमें लटके हुए है। जैसा पानी की समस्या भी है क्या? ग्रामपुर आवास में जो तहसील प्रतावड़ का गांव है ना, उसमें पानी की जो बड़ी टंकी बन रही थी वो अधूरी पड़ी है। इस तरह के अब तो गर्मी के मौसम में पानी की भी समस्या आ रही है। बड़ी समस्या आ रही है। इन सरकार ने कितने रुपए पास करे थे, उनमें से कहाँ किसी जगह पे पहुंचाई इसने जल योजना, किसी के एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचाया ना। कह रहे जैविक खेती करो, हम कर लेंगे, और प्राकृतिक खेती 1 बीघा में 5 मन होगा पैदा। किसान तो अपने परिवार को पाल लेगा उस अनाज से, लेकिन जिसके खेती नहीं हो क्या खाएगा? बताओ। हम तो कर लेंगे, नहीं डालेंगे ना तो यूरिया डालेंगे, ना उसमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक डालेंगे, तो हम तो हमारा परिवार का जमींदार तो अपने परिवार का पालन पोषण लेते। जिसके पास जमीन ही नहीं है वो कहाँ से खाएगा? उसके लिए कहाँ से आएगा? महंगा मिलेगा, उल्टा उत्पादन कम होगा प्राकृतिक खेती से। तो जो वंचित हैं कृषि योग्य भूमि से, उनका पालन पोषण कैसे होगा? किसान तो खा लेंगे कि इतनी खेती तो हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे जो ईरान और ये युद्ध चल रहा है उसके कारण जो यूरिया है वो वहाँ से आ नहीं पा रहा, तो सरकार जैसे खेती स्टार्ट होगी उससे पहले आपको वो बता रही है कि आप खेती प्राकृतिक कीजिए, यूरिया की मत कीजिए। नहीं, बंद अगर ये कर देंगे ना, बंद कर दो, फिर तो कर लेंगे अपना आप, सब लोग कर लेंगे, उसी हिसाब से कर लेंगे। जब चीज मिलेगी नहीं तो कहाँ से जाएगा? लोग उसी में लग जाएंगे अपने। तो बाजार में चीज नहीं है, जब कहाँ से लाएंगे? गलत है। हजूर जिले में थानागाजी जो है, थानागाजी प्रतापगढ़ तहसील में बुरावास गाँव है ना, तो उसमें जो पानी की जो योजना है ना, वो अधूरी पड़ी है। हाँ, वो तो अधूरी पड़ी है, उसका मैसेज छोड़ना आप। ये मैसेज छोड़ो, टंकी आध बीच में पड़ी है, तो अगर जब वो चादर उड़ भी जाए। कब तक पूरी हो गई थी वो? मतलब आधी कब तक हो गया था काम? वो 3-4 महीने हो गए। अगर वो बन जाती तो अब काम आती हो? हाँ, अब काम आती। और दूसरी बात,
उसमें इतना खतरा भी है, वो ऊपर से चादर उधर उड़ जाए तो 2-5 आदमी के मर सकते हैं। किसी के कूद नहीं लगाई और कहाँ गए? भजनलाल जी अभी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल हर घर नल पहुंचाया। कहाँ है फिर वे? कहाँ पर है? पूरे राजस्थान में बता दो, एक ही जगह हमने। राजस्थान की बात हम तो नहीं करते, हम हमारे अलवर में नहीं हुआ कोई भी, एक भी गांव में एक भी नल पानी की योजना नहीं है। मंत्री भजनलाल जी का मंत्री छापा दे रहे हैं हाथ पर, और फिर दूसरा दिन कुछ हो रही नहीं है, हो रहा है कुछ? गुरुलाल छापा दे रहा है, पकड़ रहा है, फिर कुछ हो रहा है क्या? लेकिन मतलब कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, कुछ नहीं निकला उसका। एक आदमी क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? सरकार साथ नहीं दे रही, तो एक्शन लेनी चाहिए क्या उन फैक्ट्री वालों को एक साथ। एक आदमी क्या उसको बदनाम और करे, पैसे खा रहा है गुरुलाल, तो बदनाम करे, ये बात है। कौन आगे होगा? आपने देखा कि जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, प्राकृतिक खेती कार्यशाला रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की एक ही सवाल खड़ा हो गया कि जब हमारे लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा था तो फिर हमसे क्यों नहीं पूछा गया कि हमारी क्या समस्याएं है, कि कोई भी हमें जो राय ली जाती है वो उन समस्याओं पर जो उनकी समस्याएं हैं वो खुद बता पाएंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है। अलवर से, थानागाजी से, लगभग हर क्षेत्र से। आप कहाँ से आए अंकल? थानागाजी से। थानागाजी से हो आप भी? लगभग इधर जहाँ हम बैठे थे वहाँ थानागाजी के किसान थे, और भी जाने की कोशिश करेंगे। कुछ इधर बैठे हैं किसान, जानते हैं कहाँ से आए अंकल? भीलवाड़ा जिला से। भीलवाड़ा से। तो कैसा क्या कार्यक्रम लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। तो क्या क्या सिखाया आज, जैसे खेती के बारे में? आपके वहाँ किस चीज की खेती होती है ज्यादा? हमारे गेहूँ, सरसों, जवार सब होती है। तो जो खाद के लिए जैसे मना कर रहे हैं अभी सरकार के, खाद डालना कम करो, यूरिया कम करो, तो क्या लगता है कि खाद के बिना खेती हो पाएगी? नहीं, खाद बगैर के हमारा देसी खाद देसी होता है। नहीं, यूरिया खाद की बात कर रहे हैं। जैसे सरकार कह रही है कि उसका कम यूज करना है, तो अभी आपको क्या लगता है कि कम यूज करोगे तो खेती उस जो जितनी हो रही थी उतने हो पाएगी? तो हो रही है, लेकिन मनुष्य के अंदर बीमारी बढ़ रही है। सही बात है। उनसे यूरिया और क्यों की फसल पहले इतनी रहती थी, एक बार खाद छांट दो आप, जो एक बार में इतनी आ जाए, क्यों आ रही हो? धीरे आपने देसी खाद डालो, वो धीरे धीरे आए तो वो अपना केवल बीमारी है हरेगी। आप कहाँ से हो? आप भी भीलवाड़ा? जालूर से। तो अभी कौन सी खेती कर रखी होगी आपकी? अरंडी, अरंडी, सरसों, तीनों खेती करते। तो आपके भी जैसे यूरिया वगैरह ये डालते हो उसमें? डालते होंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे सरकार कह रही है भजनलाल, तो जैसे भजनलाल जी कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे कम करोगे तो क्या खेती की उत्पादन क्षमता है वो करेंगे, लेकिन एक बार गवर्नमेंट बंद कर देती है तो सबसे बेस्ट हो जाता है। यानी सरकार को ही जो यूरिया खाद है वो बंद कर देना चाहिए, बंद करना कि मार्केट में कोई चीज होगी नहीं तो फिर खरीद भी नहीं हो पाएगी। होगी नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से, इसलिए बंद होना चाहिए। सही बात है। सरकार कहीं ना कहीं सवाल है वो सरकार पर ही वापस जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यूरिया खाद है, सरकार कह रही है कि बंद करो, और किसान कह रहे हैं, सबका यही है कि अगर सरकार ही बंद कर देगी तो हम कहाँ से लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यूरिया जैसे जमीन की जो क्षमता है उसको खत्म कर रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, सर्च हुआ है उस पे। जो पहले जो होया करती थी खेती, वो उसी पे आए ये बोलने हैं सरकार का कि भाई तो वो यही बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन अगर यूरिया सरकार ही बंद कर दे तो क्या जा रहा है सरकार का? बात तो सही है ना उनके भी। ये तो अगर मार्केट में कोई चीज होगी ही नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा है कि जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होगी, और जो उत्पादन हो रहा है, बीमारी हो रही है जिस चीजों से हो रही है उसको लेकर। क्या लगता है सरकार को पहले पता नहीं था कि या कोई केमिकल लेके आ रहे हैं तो उससे अगर बीमारी होगी या नहीं होगी? उस पे आप बताएं, जब बहुत सारी चीजों पे हो रहा है तो अब पता लगा है कि ये कैंसर, इतनी बीमारियां हो रही है, उसका कारण ही यही है। आप कहाँ से आए भैया? मैं लोनी, जोधपुर से। तो अभी जोधपुर में तो कोई खेती होगी नहीं इस टाइम तो नहीं होगी? हमारा कोई खेती नहीं मैडम। और अभी जैसे आगे सीजन में कौन सी उगाओगे? बाजरा, मूंग, मोट, तिल। बारिश के भरोसे? पानी की कमी है जोधपुर में तो वैसे। पानी की समस्या कैसी क्या है आपके यहाँ, जहाँ जैसे रहते हो लूणी में, तो वहाँ पर पानी की समस्या है? जमीन के अंदर वो खारा है, बाकी वर्षा आधारित खेती होती है। और अभी जैसे पानी की पीने की समस्या जो गर्मी में बढ़ रही है उसको? पीने में समस्या तो है, परंतु पाइपलाइन के द्वारा आता है, नहर के द्वारा, जो इंदिरा गांधी नहर है उससे आता है, गांव में वही सप्लाई होती है। तो अभी पानी की समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या नहीं है।
पीने के पानी कोई समस्या। क्या लगता है कि जो प्राकृतिक खेती कार्यशाला है, जैसे उन्होंने बोला है कि यूरिया का कम यूज करना है, केमिकल यूज नहीं करने, तो किस तरह देखते हैं? हम ये सोचते हैं कि भविष्य के लिए कि बीमारियां कम होगी और आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी तो पूरा वातावरण वगैरह सभी चीजें खेती वगैरह तो प्राकृतिक हो जाएगी, तो पुरानी टाइम जैसा हो जाएगा। उस समय बीमारियां कम थी, उम्र लोगों की ज्यादा थी, अब ज्यादा ये पेस्टिसाइड से ज्यादा बीमारियां हो रही है, उम्र कम हो रही है लोगों की, ये सब यही कारण है। आप कहाँ से आए हो? मैं फलोदी से। फलोदी से। तो कैसे क्या देखते हो कि जो धीरे धीरे आप जैसे सरकार कह रही है कि उर्वरकों का कम यूज करेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ किसान थे अभी वो बोल रहे थे कि करेंगे हम तो कम, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी। थोड़ा कम होगा, लेकिन अगली सीजन में थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि जो 10-15 साल से 20 साल से अगर यूरिया जो डाल रहे थे नहीं यूज कर रहे थे, तो क्या उस जमीन में अब बिना हो रखी है यूरिया डीपी से, लेकिन 1 साल से 2 साल से वापस जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उसमें गाय का खाद है, भेड़ बकरी का खाद है, डालने से जमीन उपजाऊ होती है। और इसके अलावा भी वो आप आज बताएं जो है गोबर के साथ गुड़ मिलाना, उसके साथ बेसन मिला करके वो नहीं प्राकृतिक खेती का जो नुस्खा अपनाया वो हम पिछले साल से कर रहे हैं, उसमें छिड़काव करने से काफी फर्क पड़ा है। पिछले साल से किया है आपने भी, तो खेती में भी सुधार मिला? क्योंकि उसमें अनुपजाऊ हो गई थी तो फसलें मतलब उतरने लग गई थी, लग गई तो फिर इधर घुसा तो के आप प्लास्टिक मत दो, बस प्राकृतिक खेती नुस्खा दो, धीरे धीरे सही हो जाएगी खेती। सही हो जाएगी। और भी किसान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो सर? मैं तो ऐसे यही रहता हूँ, ऐसे जालोर से भवरानी करके गांव है। मैं बचपन में मैंने भी ऐसी किसान की खेती है, पर तो जो आज का जो प्रोग्राम हुआ ना, उस प्रोग्राम में अपने जो गुजरात के राज्यपाल जी थे उनका बहुत अच्छा शानदार भाषण रहा। उनका एक व्यक्तिगत एक धरातल से जुड़ा हुआ भाषण था, प्रैक्टिकल भाषण था, उनको अनुभव भी है और उन्होंने जिस तरह से जो किसान भाइयों को जो समझाया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। दूसरे तो क्या है, प्रोग्राम होते हैं, भाषणाबाजी चलती है, आपकी योजना होती है, मैंने आपके लिए वो बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली गवर्नमेंट को और भी थोड़ा 2 स्टेप खर्चे में थोड़ा दो कदम पीछे ले जाने वाला होता है, न कि 2 कदम आगे लाने वाला। दूसरी बात, यदि आप मेरी कुछ सलाह है, यदि आपके मीडिया से आप यदि करना चाहते हो तो किसानों के लिए जितनी भाषणबाजी नहीं है, क्यों आज की टाइम में किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। आजकल नौकरी वाला बनाना चाहता है, नेता वाला बनाना चाहता है, हर एक व्यापारी बनाना चाहता है। परंतु आज की टाइम में एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। यदि जिस दिन किसान खुद अपने बेटे को किसान बनाना चालू कर देगा, जिस दिन उसके दिल में भावना आ जाएगी पर उसको दिखने लगेगा कि मेरे बेटे का भविष्य इस खेती में किसान में बहुत अच्छा है, तब जाके ये सब सुविधा सेट होने वाली है। जो अपने जो चल रहे हैं ना, सरकार क्या इस मोटिव पर काम कर रही है कि कभी किसान प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। किसान कभी भाषण से नहीं सुनता, ये भाषणबाजी तो हर एक वोटिंग में होती है, हर एक साल 5 साल के बाद में वो तो वोटिंग होती रहती है, वो बात नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज आप यहाँ से वहां तक देख सकते हो, कोई स्टॉल नहीं लगी हुई है। मैं तो खाली स्टॉल को देखने के लिए आया था, मैं कोई भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं समझता था कोई स्टॉल लगी होगी, उसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्यों मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मेरे पास भी बहुत ज्यादा भूमि है, उसको मैं कैसे उसको उपजाऊ कर सकूं, कैसे उसमें खेती कर सकूं। तो लोगों को यहाँ से अपने देश को छोड़ के भाग के देशावरों में नहीं घूमना पड़े, तो उसके लिए प्रैक्टिकल है। जो आप स्टॉल देख रहे हो, ये स्टॉल होना जरूरी है, क्यों उसमें स्टॉल नहीं होगी तो क्या है, तेल बेच रहे हैं, कोई वो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उससे किसानों की चीजें किसानों को बेच, किसानों को नहीं, किसानों की चीजें किसानों को बेच रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसमें क्या होता है, तो कहीं ना कहीं किसान को जो अवेयरनेस नहीं है, वो सरकार को, अधिकारियों को वो अवेयरनेस फैलानी। पॉलिसी एक बार कर देते हैं, जैसे गेहूं की कर दी और दोबारा वो सेंस करते नहीं है, उसमें जो सस्ती होती है उसकी पॉलिसी कर देते हैं, वापस क्लेम देते नहीं है किसानों को, और किसानों को पॉलिसी के पैसे वसूल लेते हैं 10,000 15,000 जो भी हर साल। निश्चित हमारे को ऐसा लग रहा है, ये ठगी सी महसूस हो रही है हमारी। भाई हमारे को तो ये 3-4 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या पता है इन पैसों को कौन खा रहा है।
ये पता ही कि जा कहाँ रहा है, सरकार बोल रही है हम दे रहे हैं और आप बोल रहे हो हमें मिल रहा है नहीं है। मैं लाल राम कुमावत हूँ, राम कोई 50 हूँ। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है साहब हमारे को। अब प्रेजेंट में हमारे को जो ओलावृष्टि हुई थी, बेमौसमी बरसात हुई थी लंबे समय तक, मतलब गेहूं खाने लायक नहीं रही है हमारे, तो भी हमारे अब हम सर्वे भी करवा दिए लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। वहाँ पर भी मूंग की फसल नष्ट हो गई थी, कुछ नहीं मिला। फार्म भरा है, सब कुछ करा, मिला कुछ नहीं है। तो फिर ये जा कहाँ रहे हैं पैसे? पूरा पूरी खा रहे हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों की, तो इनका ये खर्चा कहाँ से निकल रहा है? हाँ, मिली भगत है, बिल्कुल रिश्वतखोरी है ये, बहुत रिश्वतखोरी है, बहुत बदल रहे। वो 4 दिन बाद में छूट जाता है, MPPC पकड़ते हैं, SBI और बाद में छूट जाते हैं। लाल मीणा जिससे छापा मार रहे हैं अभी, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, यूरिया खाद पूरा कानून बनना चाहिए। हाँ, पूरा कानून बनना चाहिए, रिश्वतखोरी कोई ले ही नहीं। नहीं, सरकार काफी ध्यान दे रही है। प्राकृतिक खेती आज जो हम आए हैं ये वास्तव में ही लाभदायक है आने वाली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान में भी हम इसका उपयोग करना चाहिए। सरकार बहुत किसानों से ज्यादा किसको पता होगी ये चीज? किसान को ही पता है। प्रकृति चीज यूरिया खराब, सब दूध में सब मिलावट आ रही हो, जो कि दवाई और जहरी नौकरे उर्वरक नौकरे है, सब ज्यादा ये मतलब ये उर्वरक है, कोई नौकरे दवाई कीटनाशक है, ये सब जहर चारो, इसलिए सब बीमारी हो रही है। डॉक्टर भी सब बच रहे, कैंसर वगैरह, गोडा दुखना, सब सारे बीमारी इससे ही पैदा होती है। जैसे ऑरेंज खेत करे तो बाजरी भी बढ़िया होती है और ज्यादा भी उपदायक होती है। हाँ, वैसे चको में कितने बजे से आया? मैं तो सुबह 9 बजे आया। कितने बजे निकला घर से? उठू 9 बजे निकलिया, कल 9 बजे निकलिया, उठू 9 बजे निकला। 9 बजे रात को 9 बजे केला में बजे। हाँ, केला में थोड़ा विश्राम ली। तो कैसा क्या लगा आज CM भजनलाल जी का कार्यक्रम? कार्यक्रम कैसा लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा कार्यक्रम, तो बढ़िया लगा। मोगला में खाना वाना खा लिया? सब खिला रेट। आप इनके साथ चित्तौड़ से लगा। तो क्या सीखने को मिला आज भजनलाल जी के कार्यक्रम से? बढ़िया मिला। खेती की बात बता रहे। हाँ, खाद मत ना लो, यूरिया मत डालो, देसी डालो। और भी ज्ञान की बात बताई। तो खान का लगे खेती यूरिया के बिना हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। खाद के बिना? खाद के बिना वैसे ही मांगे। देसी को खाद पड़े तो नहीं तो यूरिया कौन डालो थे? हाँ, डालो कौन? बिल्कुल डालना तो हाँ, पर अब नहीं डाला तो अब तो फिर कम हो जाएगी उत्पादन है। पता कौन वाले फिर फसल तो थोड़ा डाला, हाँ। देसी को खाद पड़े तो अनमावड़ वैसा। तो पहले भी डाल रहे आप? पहले डालता तो ये बढ़िया कौन नहीं था पहले, अभी बढ़िया नहीं रहे। हाँ, और भी बात करते हैं। आप भी साथ में? हरे अंडे से कहीं कहीं सीखे आज? आज तुम्हारे गणा भाषण खेती कर वो ही क्या हो, खेती कर वो ही क्या हो, खेती को बढ़ाई हो काश्तकार। हाँ, खेती तो पहली सो आओ जी था नहीं, आओ जी पहले। हाँ, खाद वाद पेशा कोई डालता है पहले। हाँ, पेशा रोज पंचायत का बंद कर दो ना, खाद वाद डाल वो बंद कर दो। हाँ, बंद करते हो, डंडा को ना बढ़िया। हाँ, तो बीमारी भी कर देती। हाँ, नेम बीमारी ना आवे, बस ये यूरिया खाद नेम बंद है। ठीक है, बहुत बढ़िया ही क्या बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया। खाना वाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया, भजनलाल जी ने खिलवा दिया। महिलाएं चित्तौड़गढ़ से आई है, इनका कहना है कि जो सिखाया है, पहले भी ये ऐसे ही खेती करती थी, अब जो धीरे धीरे उर्वरक बढ़ गए थे वो सरकार ने कहा है कि उनका यूज कम करना है। महिलाओं को भी ये चीज समझ में आ रही है, किसानों को भी ये चीज समझ में आ रही है। तो आज जो कार्यशाला है उससे क्या सीखे? आज जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। तो जैसे कुछ किसान है, उनका कहना है कि जैसे पहले भी खाद का यूज करते थे जो भैंस वाला होता था उसका, लेकिन जब यूरिया आ गया तो सरकार ही वो लेकर आई उसका। अब सरकार बंद कर देगी तो हम अपने आप यूज करना बंद कर दें। हाँ, तो सरकार द्वारा बंद करवा दीजिए। सरकार कह रही है कि किसान बंद करेंगे। किसान तो सरकार करो पहले। सरकार चलाएगी तो किसान तो खरीदेगा ही। भाई मार्केट में कोई चीज होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ से बंद कर देंगे तो फिर खरीदे किसान कहाँ से खरीदेंगे? किसान यही बोल रहे थे कि जैसे सरकार कह रही है कि आप यूज करना बंद कर दो, कम करो, अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर वो किसान वहाँ से बंद कर देते हैं, दुकानों पर ही नहीं जाएगा तो किसान कहाँ से खरीदेंगे? वो तो वहाँ से बंद हो जाएगा। तो सरकार बंद नहीं कर रही, वो आपसे दुकानों पर मिलेगा तो किसान तो खरीदेंगे, वो तो खरीदेंगे।
तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा जो सरकार कर रही है? देखो, अगर कोशिश हम सब मिलकर करें तो हो भी सकता है। ये तो कोई बात नहीं कि नामुमकिन तो ये कुछ कोई चीज नहीं इस दुनिया में। सब अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सीकर में तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा एजुकेशन अगर है तो वो सीकर में है। आप भी वैसे हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये धीरे धीरे मुहिम चलेगी। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो चलेगी। कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। और अभी सीकर में कौन सी वाली फसल लगेगी अब नेक्स्ट? अभी तो ये बाजरा, गंवार, मूंगफली। इसमें तो वैसे भी कम ही लगती है, मूंगफली वाले में फिर भी तो हाँ ज्यादा लगता है। हाँ, अभी साथ में ही हो सारे, सब साथ में ही। आज तो जयपुर घूमबा अगर घूमने जाओ तेरे दर्शन कर लिया मुख्यमंत्री। सरकार ने जो ये काम चलाया है कि प्राकृतिक खेती कार्यशाला है, कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर भी किसानों ने छोड़े हैं कि सरकार क्यों बंद नहीं करती थी। सरकार किसानों से क्यों चाहती है कि वो बंद करें? सरकार भी तो काम कर सकती है ना कि बंद कर दो। जैसे प्लास्टिक के लिए सरकार कहती है कि प्लास्टिक बंद करो, कम यूज करो, लेकिन प्लास्टिक फिर भी धड़ल्ले से दुकानों पर मिल रही है। मैडम, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मानते हैं कि सरकार थोड़ी नाकाम हो रही है, पर सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को प्राकृतिक खेती पे काम करना चाहिए। जैसे दिन प्रतिदिन ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इनको देखते हुए जो हॉस्पिटल में जैसे बेडों की संख्या भी कम बढ़ रही है, इनको देखते हुए सरकार की अनुभव होने लगा है कि अब यदि व्यक्ति को स्वस्थ रखना है तो प्राकृतिक खेती का उपयोग ही यही एक मार्गदर्शन है कि हम प्राकृतिक खेती का उपयोग करें और मानव को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है मेरे। आप सीकर से आए? जी, हम सीकर से आए मैम। पानी की समस्या है सीकर में? पानी की समस्या सीकर में है, पर हमारे खंडाला विधानसभा में हमारे लोकलाडली विधायक सुभाष जी मिले, वो पानी की समस्या को लेकर बड़े यानी चिंतित रहते हैं और उन्होंने पानी की समस्या के लिए हमारी खंडाला विधानसभा में बहुत ही सराहनीय काम कर रखा है। जैसे पिछले सालों से हमें देखते हुए अब इतना शानदार पानी की व्यवस्था कर दी है कि हम हमारे विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसी पानी की समस्या को दूर करता रहे। इतनी ज्यादा गर्मी और शेखावट में पानी की कमी रहती है तो वो अच्छा ही है। क्या लगता है कि जो खेती, जैविक खेती बढ़ पाएगी ये पहल आगे? नहीं, अगर किसान चाहिएगा तो जरूर बढ़ेगी और इनसे आम जनता को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। ये जो यूरिया है उस पर खर्चे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, वो खर्चे भी कम हो जाएंगे और फसल भी अच्छी होगी और वो बीमारियां भी नहीं होगी और सब स्वस्थ रहेंगे। कहाँ से हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर से आया हूँ, बाईतू विधानसभा से। तो सबसे ज्यादा समस्या अगर बाड़मेर या ऐसे वाले इलाकों की नाम सुनते ही आती है कि पानी की समस्या होगी, तो कैसे क्या है वहाँ? बाईतू के अंदर देखा जाए तो मान लो बाड़मेर, बाईतू, ये जो पाकिस्तान बॉर्डर एरिया ना, ये वहाँ पर पानी की विकास समस्या थी। लेकिन जब से ये भाजपा का जो शासन आया है और पहले हमारे बाईतू विधानसभा में कैलाजी विधायक बने थे, तो उसमें मान लो प्रत्येक गाँव तक कैलाजी ने वादा किया था, अगर मैं मान लो चुनाव जीता हूँ तो मान लो मैं प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचा दूंगा। तो कैलाजी ने जैसे ही विधायक बने उसके बाद ने उन्हें वो जो अपना मिशन रखा था, तो उन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मीठा पानी नहर का पहुंचा दिया। और उसके बाद में कैलाजी की विधान चुनाव में बाहर हो गए, फिर वो दोबारा चुनाव हुए तो फिर वो बन गए MP, तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बन गए। उसके बाद में हमेशा किसानों के लिए, तो आज जो भी किसानों के लिए सुविधा दी जा रही है, रियलिटी में कैलाजी ने बहुत शानदार कार्य किया। साथ में भजनलाल जी सरकार ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी ये किसानों के लिए विशाल प्रदर्शन रखी कि आने वाले समय में कैसे हमारे किसान स्वस्थ रहे और बीमारियों से, जैसे अभी नाम आ रहा था कि लोग बहुत कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, तो ये इससे सबसे बड़ा कारण है यूरिया या इस प्रकार की खेती हो रही है, तो उसके अंदर ये मान लो एक तरह का ये जहर है। तो क्यों नहीं अगर हम जैविक खेती और ये प्राकृतिक खेती की जाए, जिससे आने वाले समय में हमारे नई पीढ़ी जो है ना वो स्वस्थ रहे और बीमारी से वंचित रहे। नहीं तो अगर इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो आने वाले समय में भारत के अंदर अपने पूरे प्रदेश में वो ऑल आर इंडिया में देखा जाए तो मान लो लोग तो फिर बीमारी से पीड़ित मिलेंगे। तो अगर इस पंजाब में कैंसर ज्यादा, बिल्कुल, तो इस प्रकार से अगर खेती करेंगे प्राकृतिक खेती, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार तो कर रही है, तो हमें भी लग रहा है कि वास्तव में अगर इस प्रकार से अगर खेती करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे। और सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है और आज पूरे किसानों को बुलाया, मतलब विशेषकर ऑल आर प्रत्येक जिले से और विधानसभा से अमुक किसानों को बुलाया, ताकि अभी कई लोग बात कर रहे थे कि हम किसानों से प्रश्न नहीं किया, लेकिन सरकार आज सब बैठे वो भी किसान ही है, किसान भी हैं जो आज अपने बैठे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसानों से बातचीत की जाती, उनके सुझाव लिए जाते, तो उनको भी तसल्ली होती कि सरकार ने हमें बुलाया है तो हमसे पूछा है कि हमारी समस्या क्या है। नहीं, सरकार ने पहले जैसे जिस क्षेत्र से है उनसे सबको पता है कि आज हमारे मान लो मुद्दा क्या है, आज हमारी बीमारी क्यों हो रही है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कभी कि
नीचे जो धरातल पर समस्याएं हैं वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपना मुखिया बैठा ना आज, जो एमएलए है, एमपी है, जो मंत्री भी है, वो भी किसान ही है। कहाँ से है? उन्हें सब पता है कि आज एक किसान की क्या पीड़ा है। अब मेरे गांव में मुझे नहीं पता कि मेरी क्या समस्या है, किसान किस तरह से पीड़ित है। जैसे पानी हो या जो भी मुद्दे आ रहे हैं, चाहे सड़क का हो, पानी का हो या ये खेती संबंधी हो, ये मुद्दे आप लोगों को पता ही है। तो आज का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले समय में मान लो अपने क्षेत्र में बहुत ही शानदार ये खेती हो और यूरिया ये बीमारी इससे पीड़ित हो, दूर निकलते हुए आने वाले समय में हमारा किसान और युवा पीढ़ी है जो नई जनरेशन लोग स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और बॉडीगार्ड बनकर राजस्थान का एक नाम, पूरे देश का नाम रोशन करें। ऐसे में सरकार की इंतजार हम भी चाहते हैं यही काम हो। आप कहाँ से हो? मैं उदयपुर जिले से वल्लभनगर का रहने वाला हूँ। मैं भी लगभग जब में से समझ आई तब से मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। सरकार की सेमिनार के माध्यम से और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती के बारे में सीखे हैं। सरकार के माध्यम से मैं भी प्रगतिशील किसान के नाते डेनमार्क की यात्रा भी करके आया हूँ इस वर्ष। तो सरकार का जो ये बीड़ा है किसान को, जो चीज वास्तव में जो किसान जहर यूरिया डीएपी वगैरह यूज करके ये कितनी अधिक मात्रा में अपनी धरती माता को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए जो आज सेमिनार रखा और बहुत सारी चीजें हमारे सीखने को मिली। और इसी सरकार ने जो किसान मोर्चा ने मेन पूरे हर तहसील से 5-5 किसानों को बुलाया और वो सारे किसान पढ़े लिखे और अच्छे किसान है, वो आगे जाके ज्ञान आने किसान। जी मुकेश जी, अब उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार बनारिया किसानों के मुद्दे उठाता हूँ, किसानों के हितों के लिए लड़ता हूँ। और जो आज जो कार्यशाला आयोजित की है किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से, बहुत ही शानदार प्रयास है। और न केवल प्रयास है बल्कि आज राजस्थान और भारत की ओर हम सब की आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, हम अपनी जड़ों की ओर लौटे। और वास्तव में वही जो पुराना भारत जो 19वीं सदी में था और जिस प्रकार से नेचुरल खेती होती थी, जिसमें पशु कहते थे घी दूध की नदियां बहती है भारत में, और जो अनाज था वो भी जैसे बड़ा मोटा अनाज खाते। आज हम जैसे चावल और गेहूं खा रहे हैं तो उससे बीपी है, डायबिटीज है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में हो रही। और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, तो उन उर्वरकों से भी बीमारियां, कैंसर जैसी और शरीर में नई नई बीमारी पैदा हो रही। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य और पूरा भारत का भविष्य अगर जल्द ही इस पर कंट्रोल नहीं किया और हम आगे नहीं बढ़े प्राकृतिक खेती में, तो भारत का भविष्य खराब हो जाएगा। पंजाब में जैसे हाल हो चुके हैं कि वहाँ पर जो बीमारियां वो बढ़ रही है, कैंसर को बढ़ रही है, जैसे किसानों को भी अवेयरनेस है कि जो यूरिया खाद है या फर्टिलाइजर है उनका यूज करने से ये सब कुछ हो रहा है। उसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए सरकार जो अब ये कार्यक्रम चला रही थी प्राकृतिक खेती कार्यशाला, कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक भी है। लेकिन सवाल एक था जो किसानों ने छोड़ा था कि अगर किसानों के लिए कार्यशाला चलाई गई थी तो उनसे सुझाव क्यों नहीं लिए गए कि उनकी समस्याएं क्या है, उनसे बढ़कर कौन बताएगा। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने बोला कि यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया लेकिन हमसे नहीं पूछा गया कि हमारी समस्याएं क्या है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल छूट जाता है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ।